डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो दैट इज पार्ट 1 हमने बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस का और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव नहीं बनता। रीजन भी बताया था उसमें, लेकिन सेंस के अनुसार ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, देखिए इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं और उनका जो रास्ता निकलता है वो किस तरह से निकलता है। देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, माई मदर विल बी कुकिंग मील, माई मदर विल बी कुकिंग मील। ये सेंटेंस ले लिया, इसका हम पैसे बनाते हैं। पहले देखिए बाउंडेशन क्या है, सब पता चलेगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी डूइंग इसका फार्मूला होता है, इसका है। देखिए यहां पे ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखते हैं। इसका ये क्या है? एक्टिव है। पैसिव की पहचान क्या है मैं बता चुका हूं हमारे पैसिव वाले वीडियो में, बी के साथ में थर्ड फॉर्म हो जमा। देखिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले माई मदर को पीछे ले जाएंगे, यही मैंने तरीका बताया है लास्ट वीडियोस में। बाई माई मदर, फिर देखिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मील आ गया यहां पे, ये दोनों निपट गए। अब जो वर्ब है उसको लिखिए, विल की जगह पे विल, बी की जगह पे बी। कुकिंग का पैसिव क्या हो जाएगा? बीइंग डन होता है, डूइंग का पैसिव बीइंग डन, तो कुकिंग का क्या हो जाएगा? बीइंग कुक्ड। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि विल तो हो गई फाइनाइट वर्ब, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ये हमारी नॉन फाइनाइट हो गई, क्योंकि एक फाइनाइट होती है, उसके अलावा जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी नॉन फाइनाइट होती हैं। तो पहली वर्ब तो हो गई फाइनाइट, और ये भी नॉन फाइनाइट, और ये भी नॉन फाइनाइट, फिर ये तो वर्ब है ही नहीं मान लीजिए। अब नॉन फाइनाइट पोजीशन में बी वर्ब रिपीट हो गई है, इसकी हमें अनुमति नहीं है भाई। इनका फ्यूचर कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव न बनने का यही एक रीजन है मैन। तो अगर हम बीइंग की जगह सेंस लेने के लिए कोई दूसरा शब्द लगा दें जो सेंस दे सकता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और पैसिव हिंदी है, उसके सेंस के हिसाब से तो बनता ही है पैसिव। सेंस के हिसाब से क्या पैसिव बनेगा? देखिए कि मेरी माँ भोजन पका रही होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोजन मेरी माँ द्वारा पकाया जा रहा होगा। तो सेंस तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें टेक्निकल बाउंडेशन है। तो अगर इस बीइंग को हम गेटिंग में बदल दें, किस में बदल दें? गेटिंग में, तो ये पैसिव बन जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे ये भी नॉन फाइनाइट रहेगी, तो इस तरह से ये स्थिति आ जाएगी हमारे सामने कि बीइंग की जगह पे क्या लिख दें? सॉरी, गेटिंग। क्या लिख दें? गेटिंग। अब देखो ये भी नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में बी रिपीट नहीं हुई है और सेंस ही हमारा बीइंग का ही दे जाती है, गेटिंग, तो हमारा पैसिव बन जाता है। इसका बात आ गई समझ में, और सेंस भी निकल आता। अगर कोई इस तरह से पूछे कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही होगी, तो वो इसी तरह से बनेगा। क्लियर? इसके बाद में हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस, ठीक है, इसमें हम प्रेजेंट को देख लेते हैं, बकाया का सेंस उसी से लग जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम किसको देख रहे हैं? प्रेजेंट को देख रहे हैं। देखिए मोहन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। क्लियर? अब इसको देखें पैसिव क्या बनाएंगे। देखना इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन, इसको पीछे ले जाओ, बाई मोहन। ठीक है, यहां पे मोहन की जगह पे ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। पता कैसे चला? मैंने तुरंत बाद, तो इंग्लिश। अब इसको बनाओ, हैज का हैज,
बीन का बीन, भाई नंबर मिलाया तो इंग्लिश भी सिंगुलर है तो हैज ही आ जाएगा, नहीं तो हैव आ जाता। टीचिंग का पैसे वही बीइंग टॉट है ना, तो बीइंग टॉट। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट सिंस लास्ट ईयर बाई मोहन, या बाई मोहन, बाई मोहन पहले आ जाएगा इसमें, टाइम बाद में जाएगा, बाई मोहन सिंस लास्ट ईयर। क्लियर। अब इसमें वही स्थिति फिर आ गई, फाइनाइट ये हो गई हमारी, हैज क्या हो गई फाइनाइट, बीन क्या हो गई नॉन फाइनाइट, बीइंग क्या हो गई नॉन फाइनाइट, टॉट क्या हो गई नॉन फाइनाइट, है ना। अब देखो बी यहाँ पे बीन और बीइंग दोनों एक ही वर्ब के रूप है और नॉन फाइनाइट पोजीशन में वर्ब रिपीट नहीं होती है, इसका समानता बनाते नहीं है, लेकिन सेंस की जरूरत पड़ जाए। जैसे मोहन पिछले वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अब पिछले वर्ष से मोहन द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल पैसे बन गया है। अब इसको ले सेंस कैसे ले जाओगे, यानी कि अगर हम बीइंग को सेम सेंस के द्वारा किसी दूसरी वर्ब द्वारा रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे कुछ और लगा दें, तो हमारा पैसे बन जाएगा। तो वही बचता है गेटिंग लगा दीजिए आप, इंग्लिश हैज बीन गेटिंग टॉट बाई मोहन सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से बन जाता है। तो ये टेक्निकल बाउंडेशन है कि नॉन फाइनाइट पोजीशन में कोई वर्ब रिपीट नहीं होगी, तो वो रिपीट भी नहीं हो रही है और सेंस के हिसाब से हमारा पैसे भी बन रहा है ना। तो ये चीज़ इसमें है, ये बीइंग यहाँ से इसीलिए हट जाएगी क्योंकि नॉन फाइनाइट पोजीशन में रिपीट हो रही है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख करके मैं समझता हूँ जो कन्फ्यूजन था वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। थैंक यू।